हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सीएम क्लासेस। जैसा कि आप हमारे वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट्स भी कर रहे हैं। हमने पार्ट 1 की 13 वीडियो कंप्लीट कर दी हैं आपके लिए। उसमें जो टॉपिक था वो टू बी वर्ब था। अब हम पार्ट 2 की जो वीडियोस बनाई हैं, उसमें आज हम पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं और उसका टॉपिक है पीएचवी। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि पीएचवी क्या है। देखिए, PHV, P यानी पजेसिव, H यानी हेल्पिंग, V यानी वर्ब, यानी पजेसिव हेल्पिंग वर्ब, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अधिकार संबंधी क्रियाएं। अब इसके कुछ रूल्स हैं। PHV किसी वस्तु व्यक्ति पर अपना अधिकार बताती है। पजेशन यानी अधिकार बताती है ना? अधिकार बताती है, यानी कोई चीज किसी के पास है तो उसमें PHV का यूज होता है। इसके बाद पीएचवी रिलेशन यानी संबंध बताती है, रिलेशनशिप को भी बताती है। कभी कभी पीएचवी का अर्थ है टू ईट यानी खाना, टू ड्रिंक यानी पीना, टू टेक यानी लेना होता है। जब हम पीएचवी का प्रयोग यानी यूज बीन के साथ करते हैं, BEEN बीन के साथ किया जाता है, तब उसका अर्थ जाना यानी टू गो, यात्रा करना, टू विजिट होता है। इसका फार्मूला जिस तरह से टू बी वर्ब का फार्मूला था सब्जेक्ट प्लस टू बी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसी तरह से सब्जेक्ट प्लस पीएचवी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें देख लेंगे प्रेजेंट टेंस की जो पीएचवी है वो क्या है पास्ट टेंस की एक ही पीएचवी है हैड, और फ्यूचर टेंस की भी एक ही पीएचवी है विल हैव शैल हैव, है ना? अब पीएचवी भी आपको लग रहा होगा ये कहाँ का शब्द है। ये भी हेल्पिंग वर्ब भी कहलाती है, लेकिन हमने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है। जैसे इज एम आर, वॉज वर्ब, विल बी शैल बी को टू बी वर्ब, और यहाँ पर हैज हैव हैड और विल हैव शैल हैव को पीएचवी कहा है। तो जैसा कि इनके रूल्स हैं उसी तरह से इनके काम भी हैं। अब हम सबसे पहले ये जानेंगे कि प्रेजेंट टेंस की जो पीएचवी हैज है उसका यूज कैसे करेंगे। तो आइए हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस की पीएचवी का यूज करने के लिए। तो इसमें सबसे पहले आपको यही ध्यान रखना है, इसके जो रूल्स हैं वो आपको पढ़ना है ना? और इनके नोट्स भी आप बना सकते हैं। अदरवाइज वीडियोस तो आपके पास है, बार बार मोबाइल यदि नहीं खोलना चाहते तो आप इनके नोट्स बना लें। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं पीएचवी ऑफ प्रेजेंट टेंस। पीएचवी ऑफ प्रेजेंट टेंस फार्मूला लिख लेंगे सब्जेक्ट प्लस पीएचवी प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट टेंस की पीएचवी क्या है? हैज और हैव। ये सबको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हैज है वो यूज होगा एक वचन कर्ता के लिए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको अच्छी तरह से पता है। इसके बाद हैव जो है उसका यूज होगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये भी आपको अच्छी तरह से पता है। अब इसमें पहला रूल था कि पीएचवी किसी वस्तु व्यक्ति पर अधिकार बताती है। तो देखिए, जैसे कि मैं कहूं राम के पास राम के पास एक कार है है ना? तो सब्जेक्ट हो गया राम। राम कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। राम हैज अ कार। हो गया। या आप इस सेंटेंस को ऐसे भी हिंदी में लिख सकते हैं, राम की एक कार। राम की एक कार है है ना? दोनों में
यहाँ पर कार पर अधिकार किसका है? राम का। तो ये क्या हो गया कि भाई यहाँ पर पहला रूल आपका लग जाता है अधिकार वाला, है ना, पोजीशन वाला, अधिकार है। अब यदि यहाँ पर रिलेशन वाला सेंटेंस का है, राम की एक बहन है या राम का एक भाई है, राम का एक भाई है, तो क्या हो जाएगा? राम, ये भी सिंगुलर है यहाँ पर, राम हैज अ ब्रदर, है ना, राम का एक भाई है, या ऐसा कह सकते हैं राम की एक बहन है ना, तो राम हैज ए ब्रदर। अब इसमें क्या हो गया? रिलेशन हो गया भाई यहाँ पर, है ना, संबंध हो गया, रिलेशनशिप्स हो गई है। अब जो तीसरा रूल है वो है, कभी कभी पीएचडी का खाना पीना होता है। जैसे कि कहते हैं, आप किसी के घर गए, कहा चाय ले लीजिए, तो आप क्या कहेंगे? मैंने चाय ले ली है ना। या आपसे किसी ने कहा खाना खा लीजिए, तो क्या कहेंगे? मैंने खाना खा लिया है। तो आई हैव फूड, यहाँ पर हो गया आई हैव फूड या आई हैव टी, है ना। अब यहाँ पे ये नहीं होगा कि मेरे पास चाय है, मेरे पास खाना है ना। आई हैव फूड या आई हैव टी, यानी खाना खा लिया है। अब नेक्स्ट जो सेंटेंस है, रूल है, वो है जब पीएचवी का यूज बीइंग के साथ करते हैं, है ना, तो उसका अर्थ होता है जाना, यात्रा करना, या टू टेक एंजॉय, आनंद लेना भी होता है। तो यहाँ पर जैसे आपसे किसी ने कहा क्या आप कभी दिल्ली गए हैं, या कभी आप सांची गए हैं, है ना, तो आप कहते हैं हाँ हाँ मैं गया हूँ, है ना। तो आप कहते हैं आई हैव बीन टू सांची वंस, है ना, आई हैव बीन टू सांची वंस, है ना। तो यहाँ पर हैव बीन का अर्थ क्या आ रहा है? टू गो या टू विजिट, है ना, ये आ रहा है। क्लियर हो गए चारों रूल्स। अब इसको आप, है ना, और इसकी वो प्रैक्टिस अपन करते हैं पीएचवी की। ये तो रूल्स के हिसाब से आपको बता दिया है। अब आगे इसमें जो पीएचवी है वो स्प्लिटिंग ऑफ पीएचवी, यानी पीएचवी का टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ पीएचवी, यानी पीएचवी के क्या टू पार्ट्स भी होते हैं, हैच के दो भाग होते हैं, हैव के दो भाग होते हैं, है ना। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्प्लिट, या कह सकते हैं ब्रेकिंग, ब्रेकिंग ऑफ या स्प्लिट ऑफ पीएचवी, है ना, पीएचवी का टूटना। अब भाई टूटेगी कैसे पीएचवी? ऐसा थोड़ी है एच को अलग कर देंगे और एएस को, एच को अलग कर देंगे, एएस को अलग कर देंगे, बिल्कुल नहीं। इसमें पीएचवी का टूटना जो है वो ऐसे आएगा, जैसे हैज है, तो इसके दो भाग होते हैं, डज प्लस हैव। और जो हैव है उसके दो भाग होते हैं, डू प्लस हैव। और देखिए यहाँ पर हेड का भी मैं बता देता हूँ, हेड जो है उसका होता है डिड प्लस हैव। तो जो हैव है ना, वो इसका क्या है? बेसिक है, यानी हैव से ही हैज बना हैव बना हेड बना, है ना। विल हैव सेल हैव के तो ऑलरेडी टू पार्ट्स हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, जो हैव है उसका सिंगुलर हैज
प्लूरल है, और जो पास्ट टेंस है वो उसका हेड है। ये जब पास्ट टेंस का पढ़ेंगे तब इसको अपन यूजेज में लाएंगे, लेकिन अभी तो सिर्फ आपको डज हैव और डू हैव है ना, दोनों को यहाँ पर देखना है। अब हम आते हैं इसके जो और भी सेंटेंसेस हैं उनको फॉर्म करते हैं। तो हमने इतना पढ़ लिया है भाई, रूल्स के अकॉर्डिंग हमने सेंटेंस बना लीजिए, फार्मूला लिख लिया है ना, फार्मूला याद भी हो जाना चाहिए। हैज हैव जो है वो प्रेजेंट टेंस की पीएसवी है, हैड जो है वो पास्ट टेंस की पीएसवी है, और विल हैव सेल है वो फ्यूचर की है। दूसरा हमने जो पीएचवी का स्प्लिटिंग यानी ब्रेकिंग ऑफ पीएचवी है वो भी जान लिया है कि हैज के दो भाग होते हैं, डज प्लस हैव के होते हैं डू प्लस हैव, और हेड के होते हैं डिड प्लस है। ये बहुत ही जरूरी है। अब हम एक सेंटेंस लेंगे, कोई भी सेंटेंस ले लेते हैं। रवि सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्रेजेंट का ही है ना। रवि हैज ए सन, है ना, रवि हैज ए सन। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका नेगेटिव बनाएंगे। तो देखिए इसके नेगेटिव है ना, कितनी तरह से बनते हैं। एक तो डायरेक्ट रवि हैज नॉट अ सन। अब दूसरा जो नेगेटिव है, ये पहला नेगेटिव हो गया, -1। अब -2 आएगा कि भाई जो हैज है इसके दो पार्ट करेंगे। रवि, दो पार्ट कौन से होंगे? हैज के टू पार्ट्स कौन से होंगे बताएं? डज प्लस हैव, है ना। तो देखिए रवि डज, नेगेटिव है इसलिए नॉट लगा देंगे। रवि डज नॉट हैव अ सन। अब आप कह रहे हैं डज कहाँ से आ गया, ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। नहीं, यहाँ पर भी डज आए। अब एक तीसरा नेगेटिव बनेगा, रवि हैज नो सन, यानी रवि का कोई लड़का नहीं। तो इस तरह से देखिए नेगेटिव 3 बन गए। अब इंट्रोगेटिव और बना लेंगे। इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप से बन जाएंगे। पहला इंट्रोगेटिव, हैज रवि आसन, और दूसरा इंट्रोगेटिव बन जाएगा ब्रेकिंग करके, डज रवि हैव आसन। तो देखिए ब्रेकिंग ऑफ जो पीएचवी है उसके इस तरह की जो सेंटेंस है ब्रेक करने वाले, ये आपके बुक्स में जब लिखे रहते हैं तो आप समझते हैं वहां पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन ये क्या, पीएचवी का ब्रेकिंग पार्ट रहता है। तो ये आपको समझना बहुत ही जरूरी है। आपके जब बुक्स में भी क्वेश्चन है ना इस तरह से दिए रहते हैं, डज रवि हैव ए सन, या कहते हैं ना डज ए बॉय हैव ए काइट, इस तरह के सेंटेंस रहते हैं। और नेगेटिव फॉर्म में बुक्स में इस तरह से दिया रहता है, तो वहाँ आपको समझ में नहीं आता है। तो आप हमारे पीएचडी जो है का पहला वीडियो पार्ट 1 का हमारे साथ बने रहिए, इंग्लिश विद सीएम सर, और हमारे चैनल का लाभ उठाते रहिए। हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। और सबसे मेन जरूरी जो टू व्यूअर और पीएचडी के टॉपिक हैं, ये यदि आपने कंप्लीट कर लिए तो अब आपके जो आगे जो वीडियोस आएंगे पार्ट 3 के, वो बहुत ही इजी लगेंगे। ओके, थैंक यू।